जिसका नाम था अहिल्या। अहिल्या जैसे ही आई और अपने पति को प्रणाम किया, पूछा कि कहिए क्या बात है। तब नटिया ने शनिदेव जी की महिमा बताते हुए शनिदेव जी का जो प्रसाद है उसको दिया। उसने प्रेम पूर्वक लिया। शुद्ध स्नान करके कुछ समय बाद जो रजोवती हुई, रजोवती के बाद शुद्ध स्नान करके उन्होंने गर्भ धारण किया, क्योंकि प्रसाद का उन्होंने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया था और प्रार्थना भी की थी शनिदेव से, यदि आपके प्रसाद के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा यदि मेरा संतान होगा, मेरा पुत्र होगा, तो मैं आपका जो पूजन करूंगी और मेरे पति के साथ आपके 5 मेला 5 शनिवार तक करूंगी। तो शनिदेव ने कृपा की, और कृपा किस प्रकार से की और क्या हुआ, आइए सुनते हैं। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। पुत्र मोनासी से 5 मेला मोनासीला, किछि दिन परे से ही राजो वती हेला। गर्भ संचारी लांग लागे लालासा, सपताड़ी माने देखी होई ले विरासा। उसकी जो पत्नी है उसने कुछ समय बाद जो नटिया बारी की जो छोटी पत्नी अमूल्य अहिल्या है उसने गर्भ धारण किया। धीरे 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 करके 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह, और जैसे ही 6ठा माह आरंभ हुआ उसका जो पेट दिखने लगा, बढ़ने लगा, तो उसकी जो 2 सौतें थी, जो बड़ी जो नटिया बारी की जो सपत्नी थी, वो जलने लगी अहिल्या से, और मन ही मन दोनों ने मंत्रणा बना ली कि यह जो अहिल्या है हमारे पति की छोटी पत्नी, इसके बच्चे और इसको हम मार डालेंगे। यह विचार करके उन्होंने क्या किया, बहुत सुंदर सुंदर पकवान, मिठाई और व्यंजन बनाए 56 प्रकार के। 56 प्रकार के व्यंजनों में उनके अंदर कालकूट नामक जो विष है उस विष को डाल दिया, ताकि उसको भक्षण करके ग्रहण करने से अहिल्या और उसका जो पुत्र है वह समाप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पकवान बनाए, कालकूट विष को डाला और ले जा करके अहिल्या के पास गए। बड़े ही प्यार से मीठे वचन बोल करके बहुत सुमधुर वाणी से कहने लगे कि हे बहन, 6 माह हो गया है, तुझे कुछ कुछ खाने का मन कर रहा होगा, तेरा मन जो है मचल रहा होगा। ये सोचकर हम जो दोनों बहनें हैं, तुम्हारी बड़ी बहन, हमने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, बड़े ही स्वादिष्ट, बड़े ही मीठे। यह जो भोजन हमने स्वयं के हाथों से बनाया है, बहुत ही प्यार से, और ज्यादा कहा जाता है कि ज्यादा मीठे में कीड़े अवश्य करके लगते हैं। वह जो अहिल्या है उनकी मीठी बातों को समझने लगी, जान गई शनिदेव जी की कृपा से। सोचने लगी कि आज तक तो जब से मैं ब्याह करके आई हूं, आज तक ये मुझसे सीधी बातें करती नहीं है, सीधे मुंह मुझसे अच्छी बातें आज तक नहीं बोली, और आज इतनी मीठी मीठी बातें, और मेरे लिए चिंता कर रही हैं कि मुझे क्या खाने का मन कर रहा है। 56 प्रकार के व्यंजन स्वयं के हाथों से बना करके लाई हैं, और एक नहीं दोनों साथ आई हैं। वो जान गई
और मन ही मन शनिदेव का स्मरण की और उस भोजन की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक जो मिठाई का जो हिस्सा लिया, अल्लाह करके क्या किया, शनिदेव जी का नाम लेकर के जिस जगह कौवा रहा करते थे उस पेड़ के नीचे उसने मिठाई डाल दी। जैसे ही मिठाई डाली एक कौवा आया और उसका भक्षण किया। भक्षण करने मात्र के तुरंत उपरांत ही वह जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अहल्या जिस बात का शक था, जिस बात का डर था, वही हुआ। जितने भी व्यंजन थे सबको ला करके उसने गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया अहल्या ने। और यह जो बात है ना, जितने भी गांव वाले थे सबको पता चल गई। सब लोग उन दोनों को धिक्कार वचन करने लगे, बार बार धिक्कार वचन करने लगे कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें स्त्री नहीं होना चाहिए। स्त्री हो करके एक जो अभी जन्म नहीं लिया है जिस शिशु ने, उसको तुम मारना चाहती हो। एक बच्चे को साथ में उसकी माता को भी तुम मारना चाहती हो। धिक्कार वचन सब लोग थूकने लगे उन दोनों पर। नटिया बारिक को जब अपने दोनों पत्नियों के बारे में पता चला कि उन्होंने क्या किया, पता चलने पर नटिया बारिक ने उन दोनों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता है अपनी पत्नियों के बारे में कि किस प्रकार से हैं। इतने दिन तक उसने सोचा कि आज तक तो मैं सहता आया हूं, थोड़ा और सही। उन्होंने उल्टा अहल्या को समझाया कि हे देवी, आप चिंता मत कीजिए, शनि देव के चरणों पर ध्यान रखिए और उन पर विश्वास करिए, शनि देव जी सब अच्छा करेंगे। ये कहकर जो नटिया बारिक था वह व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। उसकी विदेश जाने के बाद में क्या हुआ पता है, धीरे 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 करके वह जो अहल्या जिसने गर्भ धारण की हुई थी उसको दुख देने लगी। ये जो दोनों नटिया बारिक की जो बड़ी पत्नियां हैं, पहली और दूसरी वाली, जितने भी धन संपत्ति थे सबको अपने अधिकार में ले लिया। जो अहल्या के दास दासी थे उससे ज्यादा अधिक वेतन दे करके, प्रलोभन दे करके सबको अपने साथ रख लिया, अपने घर में रख लिया। अहल्या अकेली पड़ गई, उसका पेट बढ़ गया था, काम करने में भी परेशानी होती थी। सब धन हड़प लिया था और मारते भी थे, बांध लेते थे रस्सी से दोनों हाथ को, पैर को, और डंडे से, हाथ से चमाट लगाया करते थे, डंडे से मारा करते थे, ताकि वह जो अहल्या है वह मर जाए या तो घर छोड़ करके भाग जाए। कुछ भी खाने की वस्तु ना रहने से और 4 दिन तक अहल्या को कुछ खाने को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सारा जो धन संपत्ति था उसको उसकी 2 बड़ी बहनें ने अपने अधिकार में कर लिया था। धीरे धीरे करके भूख प्यार से तड़पती हुई घर को त्याग करके वह नगर में भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते 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 धीरे 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 एक दिन ऐसा आया कि वह जंगल को चली गई। 4 दिन की भूखी प्यासी भूख से तड़प रही थी। जंगल में बैठ करके जब एक एक कदम बढ़ाती ना, तो उनका जो सर था वह घूमने लगता चक्र के समान। उन्हें लगता कि मैं अभी गिरने वाली हूं, अभी गिरने वाली हूं, क्योंकि 4 दिन तक उपवास था, कुछ खाया नहीं था, तो शक्ति कहां से आती चलने की। आलस के कारण, भूखे रहने के कारण चलने में असमर्थ हुई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई और शनि देव जी का दोनों हाथ जोड़ करके ध्यान करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप मुझ पर कौन सी मेरी गलती की ये सजा मुझे दिला रहे हैं। मैं गर्भवती हूं,
कौन से मैंने ऐसा दुष्कृत्य किया जिसका कारण मैं गर्भवती होकर के घर से मुझे बाहर आना पड़ा, 4 दिनों तक मुझे भूखा रहना पड़ा, सारे धन संपदा सब मुझसे दूर चले गए, मेरे पति मुझे छोड़ करके विदेश व्यापार को चले गए, मेरी जो 2 बड़ी बहनें हैं उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। हे शनिदेव, आप कृपा करें, मुझ पर ना सही आपके द्वारा आपका जो आशीर्वाद स्वरूप जो मैंने गर्भ धारण किया है, इस गर्भ का तो आप ख्याल कीजिए। वह जो अहल्या बार 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 पुकारने लगी, तब क्या हुआ, बहुत ही श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से जब अहल्या ने जब पुकारा शनिदेव जी को, तो एक आश्चर्यचकित घटना हुई। क्या घटना हुई, आइए श्रवण करते हैं। अकस्मात हेला तही अपूर्व घटना, सबर सबरी सूरी मारिले कंदना, सीकारा तारे से ही बने बुलूतिले, अहिल्या रोदन सूरी आका को आसीले, कोईले दो नारी किंपा तांदुआची तुरी, वस्त्र अलंकार किंपा तो अंगारे नाही। सभी लोग ताली को सेवा करते हुए बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय। सभी लोग एक बार हाथ उठा करके जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। क्या हुआ, शनिदेव जी को प्रार्थना करने लगी अहिल्या, तब शनिदेव जी ने कृपा की और कृपा के फलस्वरूप एक आश्चर्यचकित घटना घटी। घटना ये घटी कि उस जंगल में एक शबर और एक शबरी रहा करते थे।
जो कि शिकार के लिए हिरण का पीछा करते करते हिरण की जो जिस जगह वह दौड़ लगा रही थी उस तरफ वो जा रहे थे। धीरे 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 जा रहे थे तो उन्हें कुछ समय बाद एक आवाज सुनाई दी। एक स्त्री की पुकार रुदन उनको सुनाई दी। सुन करके आसपास देखा तो एक वृक्ष के नीचे एक जो औरत, एक जो महिला बैठी हुई थी, जो विलाप कर रही थी, रो रही थी बार बार, हे शनिदेव, हे शनिदेव, हे शनिदेव। शबर और शबरी वहां गए और जाकर के पूछा कि हे पुत्री, तुम कौन हो? देखने से तो भले घर की प्रतीत हो रही हो, तुम्हारे भले ही अंग में मैला कुचला जो वस्त्र हो, कोई आभूषण ना हो, फिर भी हमें तुम भले घर की जो पत्नी, जो महिला प्रतीत हो रही हो, पुत्र वधू प्रतीत हो रही हो। शबर और शबरी ने कहा। तब अहल्या ने जो उसके साथ जो घटना घटी थी उस घटना को बताई कि मेरे जो दो सौते हैं उन्होंने मेरे साथ इस प्रकार से कार्य किया, मेरा सारा धन छीन लिया, मेरे दास दासियों को अपने अधीन कर लिया अधिक लालच दे करके, और मुझे घर से निकाल दिया। मैं 4 दिन तक भूखी प्यासी यहां इसी कारण से विलाप कर रही हूं। शबर और शबरी ने जब सुना तब दोनों कहने लगे कि हे पुत्री, हम वन देवी को और सभी देवी देवताओं को साक्षी मान करके तुम्हें अपने पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तुम हमारे साथ चलो और जब तक कि तुम्हारे जो पति हैं वो वापस ना आ जाएं तब तक हमारे साथ हमारी पुत्री बन करके रहना। भले ही हमारे घर में 56 प्रकार के व्यंजन ना बनते हों, लेकिन हम फल कंद मूल ला करके, हम तो वनवासी हैं, शबर हैं और शबरी हैं, उससे ही गुजारा करना। तुम्हें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है भोजन की तलाश में। और हमारी कुटिया में जाकर के पलंग इत्यादि गद्दे सोफे तो नहीं प्राप्त होंगे, अपितु घास की सैया में अच्छे से तुम गुजर बसर कर सकती हो। अहल्या ने दोनों की धर्ममयी वाणी सुनकर के उनकी बात को मान करके वो चली गई। कहा शनिदेव जी की कृपा से शबर और शबरी के घर और जाकर के रहने लगी। धीरे 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 करके 7 मास से 8 मास, 8 मास से 9 मास, 9 मास से 10 मास और 10 मास 10 दिन हुए। जैसे ही 10 मास 10 दिन हुए, उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसको पाकर के शबर और शबरी प्रसन्न हो गए। अपने पुत्री माना था तो उनके नाती हुए शनिदेव जी की कृपा से। अहल्या और शबर शबरी प्रसन्न होने लगे। धीरे 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 करके वह जो शिशु था, जिसका नाम उनके जो नाना नानी है शबर और शबरी ने क्या रखा, सुदाम। वह जो सुदाम था चंद्रमा की भांति, पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति धीरे 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 करके वह बढ़ने लगा। सारी विद्याओं का उसने अध्ययन किया, मनन किया, पठन किया, चिंतन किया। चिंतन करने के बाद में क्या हुआ, वह जो सुदाम था वह 15 वर्ष का हो गया। वह अपने जो शबर और शबरी के जो बंधु बांधव थे और जो भिल्ल थे, उनके बच्चों के साथ वह जो सुदाम खेला करता था। अपने नाना शबर से
उसने धनुर्विद्या भी सीख ली थी। तो अवंती नगर में वहां का जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी। कोई राज्य को संभालने वाला नहीं था। राज्य को संभालने वाला एक मुखिया चाहिए था, राजा चाहिए था। तो जितने भी पात्र मंत्री गण थे सबने विचार किया कि राज्याभिषेक कर दिया जाए किसी का। तो पूर्व समय में एक नियम था, मुंडता हाथी को लाया और ला करके उसे एक सुवर्ण का कलश दिया। वह जो हाथी रहता है ना, पाट हस्ती हाथी जिसको कहा जाता है, वह पहले जिसके सर पर जो कलश डालेगा वह राजा होगा, उसका राज्याभिषेक किया जाएगा। जितने भी पात्र मंत्रीगण थे सब ने निश्चय किया। निश्चय करने के बाद सब लोग उस पाट हस्ती हाथी के पीछे धीरे 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 करके जाने लगे। अवंती नगर के, अवंती राज्य के जितने भी पात्र मंत्रीगण थे, नगर नर नारी थे, जिस जगह जो सुदाम था अपने भील सखाओं के साथ खेल रहा था, उसी स्थान पर वह जो पाट हस्ती हाथी वहां आ गया। सब लोग आ गए। वह जो पाट हस्ती हाथी था, मुंडता हाथी था, उसने सुदाम के सर पर वह जो स्वर्ण कलश डाल दिया। सबने जय जयकार लगाया अपने महाराज का, नए महाराज का। और जितने भी पात्र मंत्री गण थे सुदामा को अपने साथ लेकर के अवंती नगर अपने राजमहल में ले आया। ला करके उनका राज्याभिषेक किया। और राज्याभिषेक के करने के बाद जो सुदाम ने क्या किया आइए सुनिए। बोलिए श्री शनिदेव जी महाराज की। गादी रे बासी भृत्यंको बिहिलेया देसा है, बिहिलेया देसा। वह जो सुदाम था, सुदाम का जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ, राजा बना, अपने मंत्री को बुला करके आदेश दिया। कहा कि अरे मंत्री जाओ और जाकर के जंगल में मेरी जो माता अहिल्या है उनको लेकर के आना। बड़े ही आदर और सत्कार पूर्वक आरती की थाल सजा करके, फूलों की माला लेकर के, पुष्प लेकर के उनको लेकर के आना बड़े ही स्वागत से। कहना कि उनका पुत्र जो राजा बन गया है सुदाम, उन्होंने आपको बुलाया है। और हाँ, वो जो सबर और सबरी हैं वो मेरे अजा और आई हैं, नाना और नानी हैं, उनको लाना कदापि करके मत भूलना। ऐसा सुदाम ने कहा। पात्र मंत्रीगणों ने वैसा ही किया। जंगल गए, जाकर के माता अहिल्या को और सबर सबरी को लेकर के आ गए। शनिदेव जी के आशीर्वाद से शनिदेव जी का जो पूजन ये लोग करने लगे और सुखपूर्वक रहने लगे अहिल्या अपने पुत्र सुदाम के साथ, सबर सबरी के साथ में। इधर क्या घटना हुई बताओ। ये जो शनिदेव है ना प्यारे, ये अपने भक्त गणों के प्रति यदि कोई गलत कार्य करता है तो ये सहन नहीं करते। इधर जो नटिया बारिक की जो पत्नी थे इनको दुख देने लगे, इनके ऊपर कोप बरसाने लगे शनिदेव जी। घटना कुछ इस प्रकार से होने लगी कि उनके जो पति हैं कवि कर्ण महाराज वर्णन करने लगे उनकी दुर्दशा। एथुअंते शोड़ा शाप ताड़िंका दुर्दशा, नटिया विदेशु फेर आशिला अहल्या कुना देखीता अंता उड़ी गला, गला बोली
का पोछिला। जय हो, ताली की सेवा करते हुए। जय हो। जय हो। बोली शनिदेव जी महाराज की। कवि करुणा महाराज उन दोनों की दुर्दशा का वर्णन करने लगे। उनके जो पति थे जो विदेश गए थे ना, नटिया बारी, वो विदेश से वापस आ गए। विदेश से जब वापस आए तो सबसे पहले जो उनकी छोटी पत्नी जो अहिल्या को ढूंढने लगी कि मेरी पत्नी, वो जब गए थे तो उनकी जो पत्नी अहिल्या थी उन्होंने गर्भ धारण कर रखा था, तो अपने पुत्र से मिलना चाहते थे, अपने संतान से मिलना चाहते थे। अहिल्या को ढूंढने लगे, अहिल्या कहीं भी उनको प्राप्त नहीं हुई, कहीं भी नहीं दिखी। तब अपने दोनों जो बड़ी पत्नियों को बुलाया, बुला करके कहा कि अहिल्या कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? मेरा जो पुत्र है, मेरा जो संतान है, कहाँ गया? उसको भी साथ लेकर के गई है क्या? नटिया बारी दोनों से पूछने लगे, तो दोनों ने क्या कहा सुनिए। एक कुछ अलग बोलती है कि रात्रि को चली गई, एक कहती है दिन को भाग गई, एक कहती है धन को लेकर के चली गई, एक कह रही है कि वह पागल हो गई थी, वह अपने आप चली गई, हमको पता नहीं है। इन दोनों ने क्या बताया? और वह जो पागल हो गई थी, उटपटांग हरकत किया करती थी, उल्टा सीधा, वह रात को जाग जाती थी और जागती थी तो क्या करती थी, देवालय जो मंदिर बनाते हैं अपने घर में पूजा स्थल, वहां चली जाती थी। हे स्वामी, नटिया बारी को कह रही अपने पति को, चली जाती थी और वहां पेशाब कर देती थी। जो चूल्हे में रखी हुई जो बर्तन होती है, जो पात्र, उस हंडी में जाकर के वह मल कर देती थी। बार बार समझाने पर भी वह समझती नहीं थी, उल्टा हमको लड़ाई करती थी। पागलपन उसके सर पर सवार था। कहने लगी कि हे स्वामी, जब से आप यहाँ से छोड़ करके विदेश गए हैं, तब से उसका जो यह कार्य चालू हो गया था। वह कहाँ गई, किधर गई, जिंदा है कि मर गई, हमें कुछ भी पता नहीं है। एक दिन का समय जब हम सब सो रहे थे रात्रि को, तो वह अचानक से कब उठी और जितना भी जो धन संपत्ति था ना, धन संपत्ति को लेकर के वह रात्रि को ही कहाँ चली गई, भाग गई। हम दाने दाने के लिए तरसने लगे, जितने भी गहने थे, जो धन था, सबको लेकर के भाग गई। हमें नहीं पता। नटिया बारीक सब कुछ जानते थे अपने दोनों पत्नियों के बारे में। उन्हें उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, और विश्वास नहीं हुआ तो प्यारे, उन्होंने मन में एक विचार, उनका जो मन में विचार आया, और विचार आने के बाद में उन्होंने जोगी का वेश लिया। जोगी का वेश लेकर के एक तार की जो वीणा लेकर के, या कहें कि कोई संतूर लेकर के, वो गली गली जाकर के, गांव गांव जाकर के, नगर नगर जाकर के क्या करने लगे, गीत गाने लगे। गीत गाने लगे और भगवान शनिदेव जी को भी प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि हे शनिदेव, यदि मुझे मेरे पिता, नटिया कहने लगे कि हे परम पिता शनिदेव जी,
आप मेरी पत्नी और बच्चे से मिला दीजिए। और वो नगर नगर जा करके सितार बजा बजा करके वह अहिल्या का जो गुणगान गाने लगा। अहिल्या जो है माता, उनकी जो पत्नी, उनकी जो विशेषताएं थी, उनके जो गुण थे, बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत ही धर्म कर्म को जानने वाली थी, सती थी, साध्वी थी, परम विद्वान थी। उनके बारे में, उनके रूपों को गा करके, उनके गुणों को गा 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 करके नगर नगर जाने लगे। जो भी सुनता उनके वाणी को, गीत को, सब मंत्रमुग्ध होकर के सुनने लग जाते, बैठ जाते। वह ये सोच करके उनका गुणगान करते कि अहिल्या कहीं सुनेगी तो वह आकर के मुझसे मिलेगी, कोई मुझे उसके बारे में बता देगा। धीरे 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 करके जहां के राजा सुदाम थे, अवंती राज्य को ये प्रवेश